बेल की एक्सटेंशन के ऊपर थी। और अगर इमरान खान साहब वहां पेश हो जाते तो मेरे ख्याल से उनकी बेल एक्सटेंड हो जाती। और जहां तक दहशतगर्दी की बात है, मैं एग्री करता हूं कि ये दहशतगर्दी इमरान खान ने भी बड़ी खेली, गद्दारी को भी बहुत खेला उसने अपने टाइम पे। तो ये चीजें अब रिपीट नहीं होनी चाहिए इस दौर के अंदर। लेकिन अगर कोई हाई हैंडेडनेस अगर कहीं कोई दिखाई गई है तो अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों से रिलीफ मिलती भी रही है इमरान खान साहब को। आज भी हाई कोर्ट ने जो है बड़ी जल्द जो है वो उनकी पिटिशन दायर हुई और फिर उस पर सुनवाई हुई और उनको रिलीफ मिल गई। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। नहीं, अगर अभी वो रिलीफ पेश तो नहीं हो मिला जाए ना। अभी तो वो मेरे कल ख्याल के से लिए कल के समाअत लिए, उसकी मौखर हुई है यानी जी, कि अभी एक रिलीफ तरीके से नहीं। आज का जो प्रेशर था वो तो खत्म हो गया ना। आज डेडलाइन दी हुई नहीं, थी। वैसे अभी तक वो जमानत पे नहीं है इमरान खान साहब, क्योंकि वो लेकिन जब लाहौर हाईकोर्ट ने बोला कि वो पेश होंगे तो फिर हम दरखास्त को एंटरटेन करेंगे। लेकिन एक जो है एक चीज एटीसी ने तो डेडलाइन दे दी थी और वो डेडलाइन तो खत्म हो गई थी। लेकिन ये पिटिशन दायर होने के बाद उनको एक स्पेस मिल गया जो कल जो है जो फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो अगर वो पेश हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जो है वो बेल मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो एक अदालतों का और उनका मामला है, इसके अंदर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, लेना देना नहीं है। एफआईआर के इंदराज की हद तक तो हुकूमत का अमल बिल्कुल, दखल है ना राना साहब। उसकी हद तक डेफिनेटली है। लेकिन उससे आगे जो आज का मामला है या बेल का मामला है, ये प्योरली कोर्ट और इमरान खान साहब का मामला है। देखें, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ वो जो काले कानून थे ना नैब के, जिसके अंदर आप इंक्वायरी स्टेज पे 60-60 दिन की फिजिकल रिमांड पे अभी कोई ना केस बना ना रेफरेंस दायर हुआ, बंदे उठा लिए एसिड बियॉन्ड मींस के, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था कि ये काले कानून है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसमें की जाती है। तो वो काला वो बाब हमने बंद कर दिया। वो हम चाहते तो वो इस्तेमाल करते हुए पूरी पीटीआई की क्यादत को अंदर कर देते हैं। अब ये जो केसेस हैं जहां एक दिन का फिजिकल तो रिमांड, अभी ये कौन सा नया बाब आपने शुरू किया है जिसमें दहशतगर्दी के एफआईआर्स होते हैं और उसके बाद फिर बगावत के पर्चे होते हैं और उसके बाद फिर उठा लिया जाता है और फिर आपके मुखालिफ जो सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हैं उनके मुंह पर काला कपड़ा डालकर हथकड़ियों में उनको अदालतों में पेश किया जाता है। तो ये एक नया बाब शुरू हुआ है, एक नया बाब। एहतशाम साहब देखें, ये तो मैंने आपको इस पे अपना ओपिनियन दे दिया कि मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि किसी के आंखों पे कपड़ा डाला जाए, या ये जो गेम इमरान खान ने दहशतगर्दी की और ये जो वो खेलते थे जब वो पर्चे हमारे पे काटते थे और ये गद्दारी के भी, तो इस चीज को तो मैं नहीं जो है वो सपोर्ट करूंगा। लेकिन आई एम श्योर अगर ऐसी कोई हाई हैंडेडनेस हुई है तो वो कोर्ट से उनको जरूर रिलीफ मिल जाएगा। शाम साहब, एक मिनी बजट पे कमेंट करने से पहले अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिबट करने की इजाजत दें जी। ये मैं शाहीन साहब की बातें सुन रहा था, काफी हद तक दुरुस्त थे, लेकिन मैं इनको तब मानता जब मरियम नवाज के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे। उस वक्त ये बोलते, मरियम औरंगजेब पे लगे, अता तारड़ पे लगे, जावेद लतीफ पे लगे। मैंने तो आपको अपना ओपिनियन दे दिया कि ये कोई इतनी फेवरेबल चीज नहीं है, लेकिन तब भी ये बोलते तो ये जस्टिफाइड थे। आज जो ये बातें कर रहे हैं, मैं फिर भी ये समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो मेरे भाई दार साहब जो हैं, वो 1100 अरब अब ये बन गया है, ऐसा ये हो गया हर टॉक शो में ये 1100 अरब की करप्शन और फलाना ढमकाना। भाई 4 साल हुकूमत में थे, 1 अरब तो साबित कर देते। चेयरमैन नैब की वीडियोस भी थी अपने पास, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको नौकरी में भी तोसी दे दी, 1 अरब साबित कर देते। अब ये प्रोपोगेंडा 1100 अरब का मेरे ख्याल से इनको छोड़ देना चाहिए। देखें, दूसरी बात, ये मिनी बजट पे आपने बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि इससे महंगाई बढ़ेगी और एक इजाफी बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल कोई, यानी कि अवाम इससे खुश नहीं होगी ना, इससे हुकूमत जो है ये खुशी से कर रही है। लेकिन अगर ये ना किया जाए और IMF का मुआहदा ना बहाल हो तो फिर जो तकलीफ और जो बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा वो शायद इससे दर्जनों गुना जो है वो भारी हो। तो ये मजबूरी के फैसले हैं, ये वो गंद है जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत में डाला, जो मुआहदा उसने IMF से किया और फिर उसको पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की। और हमारी वाहिद हुकूमत थी जिसने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। ये 4 साल कंफ्यूजन का शिकार रहे और अब इनका गंद हम साफ कर रहे हैं और इसमें तकलीफ अवाम को पहुंच रही है और हालात जो हैं वो बिल्कुल मुश्किल हैं।
इकोनॉमी के रिजर्व्स भी बड़े खतरनाक सूरत हाल में हैं, लेकिन ये कि यही रास्ता है इससे बाहर निकलने का, और ये जो एक कह लें कि आर्जी तकलीफ है, और यानी कि आगे भी जो सफर है, देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं कराने, ये ईसीपी ने कराने। और अगर ईसीपी नहीं कराती और उसकी कोई वजूहात, जिस तरह आईनी बहुत सारी वजूहात हैं उसमें, आर्टिकल्स, मैं कोई लॉयर नहीं हूं लेकिन बड़े आर्टिकल्स हैं जो कोट किए जा सकते हैं कि अब आर्टिकल 254 है कि अगर टाइम के बाद भी हो जाए तो वो कोई इनवैलिड या इनफेक्टिव नहीं होता। नहीं, वजह भी तो होती है ना टाइम के बाद होने की। देखिए अब वजह भी होती है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें आपको दे देता हूं। देखिए पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है वही सबसे बड़ा मसला बनते हैं कि ये मुतनाज़ होते हैं कि जी कोई पार्टी मानती नहीं है इलेक्शन, कौन इलेक्शन छीन लिया गया या धांधली कर दी गई। और उसके अंदर अगर आप ये नया निजाम जो अर्ली इलेक्शन से पैदा होगा कि सूबों के इलेक्शन पहले हो जाए, वफाक में किसी की हुकूमत हो, और फिर इसी तरह जब सूबों के अंदर हुकूमत हो फिर वफाक के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाए, तो ये जो मुतनाज़ा इलेक्शन जो बनता है कि इसमें धांधली होगी, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक ज्यादा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि वफाक ने सूबों के इलेक्शन में धांधली कर दी, और जो सूबों की जिन पार्टी की हुकूमत होगी वो तो फिर क्या करेंगे? तो जनरल इलेक्शन की डेट पहले ले आएंगे आप, क्योंकि इसमें तो 90 दिन में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। यहाँ पर दो ही तरीके, या आप ये वफाक के इलेक्शन की डेट पहले ले आएंगे, या आप जो है वो सूबों की इलेक्शन की डेट बाद में ले आएंगे। इलेक्शन से तो कोई नहीं भाग सकता। देखिए जब वफाक के अंदर जब हुकूमत इसका टेन्योर खत्म होना है अगस्त में, तो तब इलेक्शन में तो आपने जाना ही है। तो इशू सिर्फ 3 महीने का है, 3 महीने पहले कर लें बाद में कर लें। लेकिन तो अगर 3 महीने पहले हो जाए तो क्या हो जाएगा? पीडीएम का क्या नुकसान होगा अगर 3 महीने पहले इलेक्शंस होते हैं? देखिए ये दोनों डिबेटेबल चीजें हैं ना, उसके अंदर हर पार्टी का मौकफ है। इमरान खान का शुरू से मौकफ है कि जनरल इलेक्शंस हो जाएं, और उन्होंने ये जो असेंबलियां तोड़ी है इसलिए नहीं तोड़ी कि केपीके और पंजाब में इलेक्शन हो, वो भी जनरल इलेक्शंस ही चाहते थे। तो देखें ये एक मामला, ये तो मेरा ओपिनियन है ना जो मैंने आपको दिया, लेकिन इसका जो फैसला है वो तो ईसीपी ने करना है। वो ईसीपी लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब फरमा देते हैं ईसीपी को कि एफसी रेंजर्स अवेलेबल नहीं होंगी अगर आप लोगों को चाहिए इंतखाबात की गर्ज से। उसके बाद कुछ फाइनेंसिस के इशू आ जाते हैं। फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने थे तो फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी, उसी को बहाना बनाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो बहुत सारी जगहों पे हुकूमत वक्त का किरदार है, वो जिम्मेदारी आप लोगों पर भी तो आती है ना आईनी तौर पर कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे डिमांड करे आपने वो पूरी करनी है ताकि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। तो एहतशाम फिर ये हकायक जो हैं, ये हम जो हकायक हैं वो हकायक हैं। अगर नहीं अवेलेबल, अगर फौज और वो दहशतगर्दी के अंदर जो है वो मसरूफ है, तो ये हकायक है और वहां फोकस है। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन, सदर पाकिस्तान का खत पड़ा था सदर, जिसमें उन्होंने अब्राहम लिंकन की मिसाल दी थी कि एक जंग पहले 1964 वाली के जंग के दौरान भी इलेक्शंस हुए, और उससे पहले जब पहली वो जंग हो रही थी अमेरिका में 18 समथिंग में, तब भी इलेक्शंस हुए थे। तो यहां पर तो अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत बेहतर है। देखिए बात यह है कि मैंने तो आपको अपना ओपिनियन बड़ा, और मैं बिलीव करता हूं कि अगर ये निज़ाम लॉन्च हो जाता है कि जिसमें सूबाई इलेक्शन पहले, फिर वफाक का इलेक्शन और हुकूमतें किसी और की, तो ये एक नया ईरा ऑफ तनाज़ा खड़ा हो जाए। चले ठीक है उस्मान डार साहब, तो करवाने पड़ेंगे आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इक्विप करें सर, उसको पैसे दें ताकि वो इलेक्शंस करवाए, ये ना कहें कि पैसे ही नहीं है। देखें अगर इलेक्शंस होते हैं तो हम तैयार हैं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे और धड़ल्ले से बुलाएंगे। लेकिन ये फैसला आप देखें, अदालतों ने फैसला करना है, इसके अंदर अदालत भी पड़ गई है, तो ये जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। तो मरियम साहिबा ये क्यों कहती हैं कि अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, अदालत ने फैसला कर दिया, वो सही कह रहे हैं? तो वो देखें ना जी, आज देखें ये जो फैसला अदालत करेगी वो हमें कबूल होगा। इलेक्शंस के लिए हम जाएंगे। वी आर ऑलरेडी, मरियम बीबी ने कैंपेन लॉन्च कर दी है पंजाब में इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, डिवीजन वो जा रही हैं और वो अपनी कैंपेन लॉन्च कर रही हैं। तो वो शायद खान अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे उस कैंपेन को? वो भी करेंगे जब उनके इलाके में वो कैंपेन होगी, तो वो भरपूर तरीके से। वो तो ये कह चुके हैं सर कि अगर मरियम बीबी लीड करेंगी तो मैं सोचूंगा मैंने पार्टी में भी रहना कि नहीं रहना। देखिए शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं असासा हैं पार्टी के, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एंड तक इसी पार्टी में रहेंगे और यहां से वो घर जाएंगे।